बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। सब डोमेन नंबर 3 का दूसरा पोर्शन है इनइक्वलिटीज। लीनियर इक्वेशन पहला पोर्शन है और इनइक्वलिटी दूसरा है। अभी इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर आपने देखा कि हमने सब डोमेन 3 और डोमेन नंबर 2 को सॉल्व किया, यानी 2.1 एक्सरसाइज से लेके 2.21 और 2.22 यानी 22 एक्सरसाइजेज हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब इसका जो 21 आई थिंक जी 21 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। अब 22वीं एक्सरसाइज है। वो जो 21 एक्सरसाइजेज थी उनमें से कुछ थी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। सब डोमेन 3 जब स्टार्ट हुई थी। अब सब डोमेन 3 का दूसरा पोर्शन है इनइक्वलिटीज के बारे में। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन एक ऐसी अलजेब्रिक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर ये वाला निशान आ जाता है। ठीक है, इसको बराबरी का निशान भी कहते हैं। एक वैल्यू इसके लेफ्ट साइड पे होती है और एक वैल्यू इसके राइट साइड पे होती है। दोनों के दरमियान में बराबरी का ताल्लुक होता है। लेकिन इनइक्वलिटी के अंदर बराबरी नहीं होती, बल्कि ऐसा होता है कि एक रकम बड़ी होती है और एक रकम छोटी होती है, और उसके लिए ये निशान इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो खुली साइड है ये वाली, इस साइड पे बड़ी रकम होती है और दूसरी साइड पे छोटी रकम होती है। ठीक है, स्मॉलर, इधर छोटी रकम होती है। आप इस निशान को उल्टा करके यूं भी देख सकते हैं। ठीक है, इस साइड पे जो खुली साइड है उधर बड़ी ही रकम आएगी, ग्रेटर, और इस साइड पे स्मॉलर वैल्यू आएगी। तो अब से ऑनवर्ड जो हमारा सब डोमेन नंबर 3 के जो टॉपिक्स हैं या एक्सरसाइजेज हैं वो इनइक्वलिटी से रिलेटेड है, और ख़ास करके उसके अंदर जो 2.2 एक्सरसाइज आज हम शुरू करने वाले हैं, इसके अंदर हम इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं इनको सॉल्व किया जाता है, और इसके और इक्वेशन के दरमियान में क्या डिफरेंस है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है। सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि आपके पास जो नंबर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, कैसे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जैसा कि ये लिखा हुआ है कि सॉल्व करें आप x-3 इज लेस देन 2। अब एक ये राइट साइड आ गई, एक ये लेफ्ट साइड आ गई। अब दरमियान में जो निशान है ये बराबरी का नहीं है, इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो ये सॉल्व तो एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे इक्वेशन होती है, लेकिन इक्वेशन में हम ये करते हैं कि एक साइड पे जो निशान होता है वो दूसरी साइड पे जाके अपोजिट साइन बन जाता है। ठीक है ना। इधर देखिए, ये मैं लिखता हूँ x-3 इज लेस देन 2। अब इस चीज को आपने सॉल्व करना है ना, तो ये जो -3 है लेफ्ट साइड पे, आप इसको राइट साइड पे अपेयर करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना ये है, इसके अंदर ये है कि अब आपने ये रकम पहले लिख लेनी है एज इट इज। ठीक है, और जो इसका असूल है प्रॉपर 100% वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ जाए। अब आपने क्या करना है, x के अलावा जितनी भी रकमें हैं उनका इन्वर्स ऐड कर देना है। ये -3 है तो इसका इन्वर्स होगा +3। अब +3 इधर भी ऐड हो गया, +3 इधर भी ऐड होगा, दोनों साइड पे आपने +3 को ऐड कर देना है। बात तो ये बिल्कुल वही है कि इधर -3 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 3 हो गया। ये -3 +3 के साथ कैंसिल हो गया और ये x का जवाब आ गया x इज लेस देन 5। सो दिस इज आंसर। बस ये आंसर है। लेकिन ये जो मैंने साथ में इजाफी बात की कि इसके इन्वर्स को ऐड कर दें, ये क्यों की? क्योंकि अभी जब हम डिफरेंट साइन वाली वैल्यूज लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें ये काम की बात है, इसलिए मैंने ये अभी से आपको बता दी है। सो हमने पार्ट नंबर 1 का जो सोल्यूशन था वो फाइंड कर लिया कि x इज लेस देन 5। सिमिलरली अगर पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं तो पार्ट नंबर 2 में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है जनाब, -7x इज लेस देन 49। ठीक हो गया। जब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं तो इसमें आप देखें कि x वाली जो रकम है इसके साथ कोई भी ऐड नहीं हो रही, सिर्फ एक रकम ये जो -7 है ये मल्टीप्लाई हो रही है। अब इधर अगर -7 मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे -7 को तकसीम होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें, -7x इज लेस देन 49, इसको एज इट इज एक दफा लिख दिया। अब उसके बाद मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपने ख्याल करना है कि जिस नंबर की हेर फेर कर रहे हैं उसका निशान क्या है। ये देखिए, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लीकेशन के अंदर माइनस आ जाएगा ना,
उस वक्त आपने ख्याल रखना है ये इनइक्वलिटी का मुंह ये चेंज हो जाएगा। अगर इस साइड पे लेफ्ट की तरफ इसकी ये है ना ये नोक, तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगी। कैसे, अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैं करने वाला हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस का पता चले। मैंने ये बात की कि इधर -7 एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम करेगा ना, ये ऐसे तकसीम करेगा। तो अब ये तकसीम दोनों साइड पे हमने कर दी। हमने कहा कि -7 से दोनों साइड पे तकसीम करने से तो ये जैसे ही माइनस का आपने बात की तो ये जो एक दरमियान में आ रही थी ना इक्वलिटी, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझ आई है? बस ये ही इसके अंदर फ़र्क है इक्वेशंस और इनइक्वलिटी के दरमियान। बाकी तकरीबन ये इनका सोल्यूशन बिल्कुल सेम है। अब ये बन गया 7×7 = 49 और इसका जवाब आ गया -7। ठीक हो गया। इधर आ जाइए पार्ट नंबर 3 के अंदर। तो पार्ट नंबर 3 की जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 4x > 16। अब देखें इसमें कोई नेगेटिव नंबर इन्वॉल्व नहीं है तो ये एग्जैक्टली सिंपल ही, जैसे ये x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने क्या करना है जनाब, इसने डिवाइड करना है। तो इधर बेशक आप ना करें, दूसरी साइड पे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये 4 4 16। अब निशान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज ये जो 4 था ये पॉजिटिव था, इसने इस इनइक्वलिटी को चेंज नहीं किया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 5 की बात करें तो पार्ट नंबर 5 में ऐसे ही लिख देता हूँ एक दफ़ा 3x - 1 > 17। तो शॉर्ट वे ये है कि 3x लेफ्ट साइड पे मौजूद रहे, ये जो -1 है, अच्छा ये ज़रब के अंदर चेंज होता है, ये ना हो कि आप एडिशन के अंदर भी इसको चेंज कर दें। जैसा कि ये -1 है ना तो ये खामोशी से दूसरी साइड में +1 बन जाएगा इक्वेशंस की तरह। और फिर ये क्या है, 17 + 1 18 बन गया। और इस साइड पे देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये 3 दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर देगा। अब ये 3 पॉजिटिव था इसलिए डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हुई, तो x का जवाब क्या आ गया, 3 6 18। तो x इज ग्रेटर देन 6 इज आंसर। सिमिलरली अगर हम पार्ट नंबर 6 की बात करें, vi, तो उसमें देखिए आप लिखा हुआ है -x + 3 इज लेस देन 6। ठीक हो गया। अब इसको जब सॉल्व करना है तो इसमें देख लें -x लेफ्ट साइड पे एक दफ़ा रखते हैं और ये जो +3 है इसको यहाँ से तोड़ के दूसरी साइड पे अपेयर करवाएं तो इसका इन्वर्स की वजह से ये -3 हो जाएगा। चाहे तो आप ये वाला स्टेप कर लें, चाहे तो ये वाला, चाहे तो डायरेक्ट इस तरह से लिख दें। इसमें कोई मुज़ायका नहीं होता मैथमेटिक्स के अंदर। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है जो मैंने इन 2 क्वेश्चंस के अंदर अपनाया। बाकी जैसे ये रेड कलर में, ये रेड में आपको नज़र आ रहा है तो आप इस तरीके से शॉर्ट वे के अंदर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 6 - 3 = 3। अब देखें ये नेगेटिव x की वैल्यू आ रही है जबकि हमें चाहिए पॉजिटिव x। अपने x तो अननोन है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये नेगेटिव 7 से ख़त्म होना चाहिए। मतलब क्या है कि इधर -1 ज़रब हो रहा है, जब -1 को दोनों साइड पे तकसीम करेंगे तो ये इधर ऐसे आ जाएगा -1। ठीक हो गया। और इसको यूं लिखा जा सकता है। अब देखें जैसे ही -1 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके इसने -1 ने तकसीम करना है तो ये जो डायरेक्शन थी इसकी चेंज होगी तो x इज ग्रेटर देन -3 आ गया, इक्वल भी है। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि सॉल्व, पहले तो इसको हल करें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, फिर एंड शो द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, फिर आपने इसका जो आंसर है वो नंबर लाइन पे भी जाहिर करना है। इससे पहले आपने ग्रेड 6 और 7 के अंदर और ग्रेड 8 के अंदर इवन आपने सीखा कि कैसे आप रियल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इवन के इंटीजर्स को आप कैसे नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करते हैं और कैसे नंबर लाइन के ऊपर उनको जमा भी करते हैं, तफरीक भी करते हैं। और समहाउ आपने मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी पढ़ा होगा नंबर लाइन के ऊपर। खैर अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 है, अगर मैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करूं तो इसके 2 पोर्शन है। पोर्शन नंबर 1 इसको सॉल्व करना है और पोर्शन नंबर 2 इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। ये इनइक्वलिटी है जनाब। ठीक हो गया। इसको हमने सॉल्व करना है। सोल्यूशन के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक, अब देखें इसमें x वाली रकम एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है।
तो जैसे इक्वेशंस के अंदर होता है कि आपने x वाली रकमें एक साइड पे करनी होती हैं, तो ये देखें ये 5x लेफ्ट पे मौजूद है, ये जो 2x है ये प्लस का है, तो इसको दूसरी साइड पे अगर अपेयर करवाएंगे तो इन्वर्स की वजह से ये -2x हो जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली वैसे ही ख़त्म होगा जैसे पार्ट नंबर 1 के अंदर इधर मैंने आपको ये वाली चीज़ इन्वर्स ऐड करके सिखाया था। और जस्ट ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ये वाली बात समझ आ सके। और देखें 5x एज इट इज़ आ गया, ये वाली जो चीज़ थी राइट से लेफ्ट में आ गई है और ये +6 इधर मौजूद है। अब 5x - 2x दिस इज इक्वल टू 3x एंड 3x इज ग्रेटर देन 6। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई तो ऑलरेडी हो रहा है, तो ये कैंसिल होने के बाद 3 2 6, तो x इज ग्रेटर देन 2, ये आंसर आ गया। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है, तो ये नंबर लाइन आपके सामने मौजूद है। आपने नंबर लाइन देखा कि दरमियान में एक ज़ीरो होता है, सेंटर, कुछ रकमें पॉजिटिव साइड पे होती हैं, कुछ रकमें नेगेटिव साइड पे होती हैं, और ये जो एरो हेड नज़र आ रहे हैं आपको, ये बताते हैं कि नंबर्स इनफाइनाइटली चलते जा रहे हैं, इनकी कोई हद नहीं है। लेकिन हमने तो ऐसे नंबर्स को पॉइंट आउट करना है ना कि जो 2 से बड़े हों। ये देखें x इज़ ग्रेटर देन 2। अब पॉजिटिव 2 है तो देखें ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 एंड 2। ये देखें इस 2 से बड़े नंबर्स, देखिए ये भी बड़ा है 2.1 2.2 2.3 2.5, 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, इनके दरमियान आने वाले सारे नंबर पॉइंट्स वाले भी बड़े हैं जो इस शर्त के ऊपर पूरा उतर रहे हैं। लिहाजा ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रही है लाइन, ये सारे के सारी आंसर है हमारा। ठीक है, तमाम पॉइंट्स जो 2 से बड़े हैं, पॉजिटिवली जो बड़े हैं, पॉजिटिव साइड पे नज़र आ रहे, उनकी बात हो रही है। ये तमाम वैल्यू x की है, तो इसको यूँ लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन 2। बस इसको कहते हैं नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना। उसके बाद जनाब पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 7x + 6 इज़ लेस देन 5। 7x + 6 लेस देन 5x। अब देखें ये 7x ग्रेटर वैल्यू है, मतलब कोफिशिएंट, ये छोटा है, तो आप राइट वाली को लेफ्ट पे ले आते हैं, -5x, इनइक्वलिटी है वैसे ही आ जाएगी। ये +6 था, दूसरी साइड पे ये -6 अपेयर होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं की, तो वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में होती है, अदरवाइज नहीं होती। 7x - 5x दिस इज इक्वल टू 2x, 2x - 6। अब देखें x के साथ ये +2 है, इसको हमने दूसरी साइड पे अपेयर करवाना है। -6 तो अपनी जगह पे मौजूद है, ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई था दूसरी साइड पे, इसको हम डिवाइड करेंगे, ये सॉरी आके डिवाइड करेगा, तो ये जवाब आ गया जी x इज लेस देन -3। ठीक हो गया, नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं जनाब, ये -3 रहा और -3 से छोटा x, तो ये सारी वैल्यूज -x से छोटी हैं। ये वाली लेफ्ट साइड हमेशा छोटी होती है नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड से, तो ये सारी छोटी वैल्यूज है। ठीक है, तो जनाब हमने इसके सोल्यूशन को नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं हुई, तो अगर -2 होता ना तो फिर ये जो इनइक्वलिटी थी ये चेंज हो जाती, उल्ट हो जाती। अगर इधर -2 होता, इस साइड पे जो मर्जी है, हमें उससे गरज नहीं है, क्योंकि हम माइनस को उधर नहीं लेके जा रहे बल्कि सिर्फ +2 को इधर लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें 3x इज लेस देन 21। हाँ, अब देख लें कि x के साथ -3 है, जैसे ही ये -3 से हम डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पे, अब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज माइनस की जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो इन्वॉल्व हो गई है। तो ये 3 7 21 आंसर आ गया -7। सो नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे, ये -7 रहा और बात हो रही है x ग्रेटर देन -7, यानी ऐसी वैल्यूज जो -7 से बड़ी हैं, तो राइट साइड होती है बड़ी, लेफ्ट साइड छोटी होती है, राइट साइड बड़ी होती है। ये सारी जो नंबर लाइन आपको नज़र आ रही है चलती जा रही है, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि -7 से लेके इन्फिनिटी तक। ये अभी आप जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनके अंदर आप पढ़ लेंगे कि जो x की वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है -7 से लेके, ये अब चलती जा रही जिसकी कोई हद नहीं होती पॉजिटिव साइड पे, उसको कहते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी।
और जिसकी हद नहीं होती नेगेटिव साइड पे उसको कहते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर पिछले हम जो ये वाला क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें हम यूं भी लिख सकते हैं कि x जो है ना आंसर हमारा वो बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में, वो कर रहा है -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, इस साइड पे ऐसे बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही नेगेटिव। फिर उससे पहले अगर देखें तो ये लिखा हुआ है x बिलोंग करता है 2 से बड़े। अब 2 से बड़े अप टू इन्फिनिटी ही है तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है। अब ये इंटरवल होते हैं, ये नेक्स्ट आप इंशाल्लाह जब भी मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे उस वक्त आपको इनसे डील करना पड़ेगा। आखिरी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है -9x इज ग्रेटर देन -27। अब x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये -27 भी अपनी जगह पे मौजूद है। ये जब -9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे, तो ये ऐसे आ जाएगा ऐसे। अब क्योंकि ये माइनस इन्वॉल्व हो गया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो इसकी वजह से इस इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और 9 3 27 आ जाएगा। जवाब आ गया जी x इज लेस देन 3। नंबर लाइन के ऊपर अगर देखें तो ये 3 मौजूद है और इससे कम ये सारा x इससे कम है ये वाला ये। सो अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो आप कहेंगे x बिलोंग कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी से +3 के दरमियान में। ठीक, उसको यूं लिखा जाएगा। तो ये थी आज की एक्सरसाइज जिसके अंदर हमने इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना सीखा, जो कि इक्वेशंस से मिलती जुलती ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है कि जब आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। बस ये थोड़ा सा इसके अंदर है जो इक्वेशन से डिफरेंट है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो हमारी एक्सरसाइज है 2.23 वो स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर देखेंगे, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी टू से बट ये इनइक्वलिटीज़ की एक ही एक्सरसाइज थी, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका जो सॉल्यूशंस हैं वो फाइंड आउट करेंगे, इनको सॉल्व करके इनके आंसर्स। तो आपने तब तक इन जो इक्वलिटीज़ और इनइक्वलिटीज़ हैं इनसे आपने अच्छे तरीके से वाक़फ़ियत हासिल करनी है। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए, इन इक्वलिटीज़ का और इक्वेशंस का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।